हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज सोल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 2 का क्विज असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। असाइनमेंट 2 पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विथ एन इनवैलिड सिंटेक्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट स्टे सेफ देन नॉट फ्रेंड्स। ये जो आउटपुट है ये आउटपुट आएगा, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट इनवैलिड है। यहाँ पे जितना सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है सारा स्टेटमेंट ही वैलिड है, सिर्फ लास्ट वन जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रिंट स्टे सेफ फ्रेंड्स लिखा हुआ है। यहाँ पे नॉट मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है और कोई कोटेशन भी नहीं है, तो इनवैलिड सिंटेक्स होगा फोर्थ वन, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड दैट चेक्स द एलिजिबिलिटी टू वोट। एज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, उसका बाद क्या दिया हुआ है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, हे यू आर एलिजिबल टू वोट। देन एल्स कोलोन देन प्रिंट ओप्स यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है ये प्रोग्रामिंग को हम लोग रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में हम लोग सेव प्रोग्रामिंग टाइप किए, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा। किस चीज़ के लिए एरर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोलोन दे के इंडेंटेशन नहीं किए। नॉर्मली हम लोग एंटर करके 4 स्पेस करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट दिए, जिसको जब रन कर रहे ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हम लोग का, तब सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या होगा। ये कोड हम लोग जुपिटर में रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। पहले क्या लिखे, डिफ फंक्शन प्रिंट सी इक्वल टू 10 आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5। तब क्या होगा, जे इज इक्वल टू 1। देन चेक करेगा वाइल जे लेस देन इज इक्वल टू 20, देन प्रिंट करेगा ब्लैंक्स। देन फिर चेक करेगा इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस आई एंड जे लेस देन इज इक्वल टू 10 प्लस आई, तब प्रिंट करेगा स्टार। नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक स्पेस। देन क्या चेक करेगा, यहाँ पे होगा जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, देन प्रिंट न्यू लाइन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, देन फंक्शन को कॉल करना है। तो इसको अगर रन करेंगे तो इसका आउटपुट किस टाइप का आएगा, इसका आउटपुट आएगा ट्राइंगल की तरह। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे आंसर होगा सेकेंड वन, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विथ एन एज इनपुट द कोड बिलो कंप्यूट्स। बिलो कोड क्या कंप्यूट कर रहा है, डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन माल, देन नंबर आर्गुमेंट के हिसाब से लिया गया है। इफ नंबर इक्वल टू 1 रिटर्न क्या करेगा, -1। फिर से रिटर्न क्या करेगा, -1 इंटू माल मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर -1। देन यहाँ पे एन को इनपुट लिया गया है, देन प्रिंट किया गया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन। तो इसको अगर हम लोग रन करके देखेंगे जुपिटर में तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट लिए एन इज इक्वल टू 5, लेकिन आंसर आया है -1। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ कैलकुलेट हो रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग -1 टू द पावर 5 करेंगे तो ये हर टाइम -1 ही आंसर आएगा। इस चीज़ के लिए ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन कोड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। M1 98, M2 79, M3 87। टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3, देन प्रिंट टोटल। इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट किए इसको, तो यहाँ पे आंसर आया 98, 79, 87। किस चीज़ के लिए ये चीज़ आया, क्योंकि यहाँ पे M1 M2 M3 तीनों क्या किया हम लोग, स्ट्रिंग के हिसाब से डिक्लेयर किए। तो स्ट्रिंग हर टाइम क्या होता है, कॉन्केटिनेशन होता है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हुआ है, तो आंसर होगा 5 का ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्लेस द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विथ अ फॉर लूप। क्या बोला गया है, पहले n इज इक्वल टू 2, तो n को प्रिंट करेगा 2। देन n इज इक्वल टू n इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 4, तो 4 को प्रिंट करेगा। देन क्या है, n इज इक्वल टू n इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 प्रिंट करेगा। देन अगेन 8 इंटू 2 तो 16, देन अगेन 16 इंटू 2 तो 32। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है इस चीज़ को अगर हम लोग लूप देके करेंगे तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो ये चारों चीज़ को हम लोग रन करके देखेंगे किसका आउटपुट कैसा आ रहा है,
उसका हिसाब से हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग क्या किए, फॉर आई इन रेंज, आई का रेंज 1,6 मीन्स 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया हम लोग, पावर ऑफ 2, आई। तो ये एरर है, इंडेंटेशन एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेंट करने का बाद भी प्रिंट स्टेटमेंट पहले से स्टार्ट हुआ है, 4 स्पेस ब्लैंक नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम, फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट पावर ऑफ i,2। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आया, 1, 4, 9, 16, 25, लेकिन हम लोग का आंसर क्या चाहिए, 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट पाव 2, आई, इसको अगर रन करेंगे तो वही आउटपुट आ रहा है जो हम लोग को चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम लोग ऑप्शन डी को रन करेंगे तो यहाँ पे 2 से लेकर 16 तक आ रहा है। देखेंगे देखिए यहाँ पे रेंज है 1,5, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट फॉर गिवन कोड। पहले क्या है, n = 5, देन प्रिंट करेगा हर एक बार क्या, n+5, 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 n+5। तो n का वैल्यू 5 ही है, तो 10, 10, 10, 10। तो ये होगा थर्ड ऑप्शन। इसको भी हम लोग जुपिटर में रन किए हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 10, 10 करके आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट आउटपुट, नेम = अवनी चतुर्वेदी। देन प्रिंट हेलो, देन नेम को कॉल किया है, देन अगेन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हाउ आर यू, देन प्रिंट स्टेटमेंट प्राउड टू मीट यू। इसका आंसर होगा हेलो अवनी चतुर्वेदी, हाउ आर यू, पहला लाइन। देन नेक्स्ट लाइन में आएगा प्राउड टू मीट यू। देखिए इसको भी हम लोग जुपिटर में रन किए हैं, इसका आउटपुट उसी तरह का आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट हैपेंस इफ वी की इन नंबर 5 फॉर द वेरिएबल सी इन द बिलो कोड। क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल सी का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मीन्स क्या करेगा, c = 1 वाइल c = 1, देन प्रिंट हेलो c = इंट इनपुट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 इनपुट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग रन किए, हेलो आया, उसका बाद अगर 5 लिए तो वो लूप से टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे आंसर होगा लूप टर्मिनेट, वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, d = -20 वाइल d > 0। क्या प्रिंट करेगा, d को प्रिंट करेगा। अगर d > 0 नहीं है तो क्या करेगा, इफ d < 0 प्रिंट करेगा -1 इंटू d। तो यहाँ पे d तो > 0 नहीं है क्योंकि -20 है, तो वो इफ कंडीशन को चेक करेगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 इंटू -20 मीन्स आंसर आएगा 20। तो इसको भी हम लोग जुपिटर में रन किए, देखिए इसका आंसर आया 20। तो और एक बार देख लेते हैं पहले से किसका आंसर क्या हुआ है, क्योंकि ये हम पहले से सबमिट कर चुके हैं। आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, सबमिट आंसर पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, थैंक यू फॉर टेकिंग द असाइनमेंट, देन आपका सबमिशन रिकॉर्ड और ड्यू डेट कब है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला का हुआ 4th वन, देन 2 का हुआ 3rd वन, देन 3rd का क्या हुआ ट्राइंगल 2nd वन, देन 4th का हुआ 3rd वन, देन 5th का 4th वन, 6 का 3rd वन, 7 का 3rd वन, 8 का 4th वन, 9 का 1st वन, 10 का 3rd वन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।